हाँ अंकल, कितने पैसे हो गए? बेटा 20 रुपए। अच्छा बेटा, ये पूछना था कि आप दोनों इसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ क्यों? आप दोनों की तनख्वाह कितनी होगी? सैलरी? अबे ओ बुड्ढे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। साथ में लड़की देख के बात करने की कोशिश कर रहा है हमसे। हाँ अबे वो बुड्ढे, तू एक बात बता, तू मामूली सा रिक्शे वाला है और तू हमसे हमारी तनख्वाह क्यों पूछ रहा है? और हम तुझे क्यों बताएं कि हमारी तनख्वाह क्या है? तेरी औकात क्या है तो तू हमसे ये सवाल पूछ रहा है? हैं? आइंदा से हमसे मुंह लगाना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अपनी रिक्शा चलाया कर और उसी से मतलब रख। ले ले पैसे। है बड़ा तनख्वाह पूछने वाला। गरीब कहीं का। चलो। बड़े बदतमीज लोग हैं, बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ अंकल, पैसे। अरे बेटा, पैसे तो मैं ले ही लूंगा। तो आपसे एक सवाल पूछा था ना, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें आप दोनों की सैलरी कितनी है? अबे ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कल से एक ही सवाल पूछे जा रहा है, सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। हम नहीं बताना चाहते तुझे अपनी सैलरी, एक बात समझ में नहीं आती? वो मुझे तो लगता है ये मुझे ना छेड़ने की कोशिश कर रहा है। पुलिस कंप्लेन करो इसकी, फोन करो पुलिस को। नहीं मानसी, इस बुड्ढे ई रिक्शे वाले की इतनी औकात तो नहीं है कि तुम्हें छेड़े, ये तो मैं समझ गया हूँ। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और है। ये हमसे फालतू में चेप हो रहा है क्योंकि ये हमें बहुत बड़ा समझ रहा है। हो सकता है इस बुड्ढे को हमारे वाले ऑफिस में चपरासी का काम करना हो, इसलिए हमसे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन बुड्ढे, तू अनपढ़ भी तो है और मुझे लगता है कि उस कंपनी में जो गार्ड होगा ना, वो भी तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो तेरे को वहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी। और वैसे भी तू हमारी तनख्वाह जान के क्या करेगा? हम बहुत बड़े लेवल के लोग हैं। हमारे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगाया ना, हमारी लाखों रुपया, मतलब लाखों रुपया तो पढ़ाई में लगा दिया। उसके अलावा हमारी परवरिश इतने अच्छे से हुई है, तो जाहिर सी बात है हम बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, हमारी सैलरी भी बहुत बड़ी होगी। कहाँ हमारी कंपनी में आने के सपने देख रहा है? मत पूछ हमसे, खामखा तेरी बेइज्जती हो जाएगी। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि आप दोनों बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, लेकिन आप लोगों को बड़े बुजुर्गों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं। खैर, बुरा मत मानना, मैंने आपसे पूछा क्या था? सिर्फ इतना सा सवाल कि आप दोनों की सैलरी कितनी है, और आपने कल भी मुझे खरी खोटी सुना इस बात पर और आज भी सुना रहे हैं। फिर आप दोनों का इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है जब आप किसी से तमीज से बात ना कर सकें, किसी को इज्जत ना दे सकें? यार विभोर, अब ये इतना पूछ रहा है हमसे कि हमारी सैलरी कितनी है। 2 दिन हो गए पूछते हुए बेचारे को, और हमें कि बता के ही राजी नहीं है। चल एक काम करते हैं, हम तुझे अपनी सैलरी बता देते हैं। हम लोग महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। क्यों? हो गई हवा टाइट? अरे इसलिए हम तेरे को सैलरी नहीं बता रहे थे अपनी। अब तू 1,000-2,000 रुपये महीना कमाने वाला बुड्ढा ई रिक्शा वाला, तेरे को हम बेचारे जवानों की इतनी बड़ी सैलरी पता लग गई। अब कहीं तेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए हम तेरे को अपनी सैलरी नहीं बता रहे थे। अब बता तू क्या करेगा? सिर्फ 50,000? मैं तो समझता था कि आप दोनों की तनख्वाह